दोस्तों, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी और एकतंत्र यानी ऑटोक्रेसी, जो कि तानाशाही से भी कुछ संबंध रखता है। ये दोनों शब्द आज के राजनीतिक वातावरण में काफी इस्तेमाल होते हैं। यह कार्यशील लोकतंत्र तभी अस्तित्व में रह सकता है जब जनसंख्या अच्छी तरह से शिक्षित, अत्यधिक सक्रिय और अच्छी तरह से सूचित हो। जब अधिकांश मतदाता नए फिल्मी सितारे, क्रिकेटर या सामाजिक प्रभावकों की हरकतों में अधिक रुचि रखते हो, तो कोई कामकाजी लोकतंत्र की कल्पना भी कैसे कर सकता है। जैसे कि आयरिश नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, लोकतंत्र एक ऐसा उपकरण है जो यह सुनिश्चित करता है कि हमें उससे बेहतर तरीके से शासित नहीं किया जाएगा जिसके हम हकदार हैं। इसलिए क्या यह कहना उचित नहीं कि कुछ हद तक अक्षम तानाशाह भी देश के अधिकांश नागरिकों की तुलना में कम मूर्ख होगा। इसके अलावा चूंकि लोकतंत्र समझौते पर आधारित है, इसलिए यह मजबूत निर्णायक नेतृत्व का निर्माण नहीं करता है। एडोल्फ हिटलर ने सच्ची दूरदर्शिता दिखाई जब उसने कहा, चुनाव के माध्यम से खोजे गए वास्तव में एक महान व्यक्ति को देखने की तुलना में सुई के छेद से एक ऊंट को देखने का एक बेहतर मौका है। लोग स्वभाव से लोकतांत्रिक नहीं है। अधिकांश लोग स्वतंत्र रूप से सोचना नहीं चाहते। हालांकि वह कह सकते हैं कि वह नेतृत्व नहीं करना चाहते, लेकिन ये स्पष्ट रूप से इसकी लालसा रखते हैं। उन्हें बस ये विचार अच्छा लगता है कि कोई उनके लिए निर्णय ले। इसमें कोई शक नहीं कि बेनिटो मुसोलिनी ने इसे समझाया, हां, एक तानाशाह से प्यार किया जा सकता है बशर्ते कि जनता उससे डरे। उन्होंने कहा, भीड़ मजबूत पुरुषों से प्यार करती है, भीड़ एक महिला की तरह है। हम अपने देश में आज चारों ओर नजर घुमाए तो महसूस होता है कि धीरे धीरे लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। लोकतंत्र की मृत्यु अचानक नहीं होती, बल्कि उदासीनता से यह धीरे धीरे घटित होता है। मेरे आज की कविता भी इसी पर आधारित है। कविता का शीर्षक है, लोकतंत्र बना एक तंत्र। भारत के संविधान में लोकतंत्र का अजीब खेल देखा। भारत के संविधान में लोकतंत्र का अजीब खेल देखा। जनता के शासन में भी तानाशाही का आलम देखा। पूरा नहीं होता सपना, ना ही कोई काम बनता। जवान औरों पे धरना, किसान एमएसपी पर लड़ता। कुछ ऐसी ही बेबस भारत की है लाचार जनता। बेगुनाहों को जेल और गुनाहगारों को सुरक्षा मिलते देखा। बेगुनाहों को जेल और गुनाहगारों को सुरक्षा मिलते देखा। ध्वस्त इंसानों को थानों में सिपाहियों से पिटते देखा। वेतन भोगी आम आदमी का कर्ज आह और रोदन बनता। उद्योगपति का कर्ज माफ या फिर विदेश में भगोड़ा हो जाता। कुछ ऐसा ही है बेबस भारत की लाचार जनता। बालक भीख मांगते देखे, शिक्षित रोजगार को रोते देखा। बालक भीख मांगते देखे, शिक्षित रोजगार को रोते देखा। निर्छल मनुष्य का शोषण और पत्थर का पोषण देखा। कभी चुनाव कभी विकास, कभी चुनाव कभी विकास, सिर्फ जुमलों का शोर सुनाई देता। सफेद पोश नेता हाथ जोड़कर काम अपना पूरा कर जाता। कुछ ऐसा ही है बेबस भारत की लाचार जनता। कृषि से अज्ञात धनपति को हमने खेत का स्वामी बनते देखा। कृषि से अज्ञात धनपति को हमने खेत का स्वामी बनते देखा। वही भूमि पुत्र को भूमिहीन और निर्धन होते देखा। फिर भी इन भूखे सेठों का तिल भर भी मन न भरता।
असहाय किसान की आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता। असहाय किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता। कुछ ऐसा ही है बेबस भारत की लाचार जनता। बुद्धिजीवी को अभावग्रस्त और कपटी को धनवान देखा। बुद्धिजीवी को अभावग्रस्त और कपटी को धनवान देखा। निठल्ले को पुरस्कृत और परिश्रमी को अपमानित होते देखा। नेता भी अभिनेता से कम नौटंकीबाज नहीं होता। सरकार बन जाने पर दोबारा कभी आंख नहीं झांकता। कुछ ऐसा ही है बेबस भारत की लाचार जनता। धर्म और जाति दोनों के नेताओं को यहां पर देखा। धर्म और जाति दोनों के नेताओं को यहां पर देखा। राजनीतिक दल के नेता देखे पर राष्ट्र का नेता एक ना देखा। इस लोकतंत्र में समाचार के साथ समाचार पत्र और पत्रकार भी बिकता। इस लोकतंत्र में समाचार के साथ समाचार पत्र और पत्रकार भी बिकता। भारत के सर्वोच्च सदन में मनचाहा कानून बन जाता। कुछ ऐसी ही है बेबस भारत की लाचार जनता। कुर्सी खोने के डर से विधायकों की खरीद फरोश को देखा। कुर्सी खोने के डर से विधायकों की खरीद फरोश को देखा। व्यवस्थाएं भंग और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कठपुतली बनते देखा। अत्याचार और भ्रष्टाचार दिन पर दिन आगे बढ़ता। प्रतिकार की भावना लिए आज क्षमा करना कौन जानता। कुछ ऐसा ही है बेबस भारत की लाचार जनता। चेहरे पर स्वतंत्रता मिलने का हर्ष नहीं, एक विचित्र दुख देखा। चेहरे पर स्वतंत्रता मिलने का हर्ष नहीं, एक विचित्र दुख देखा। रक्तमय नेत्र में आक्रोश, निराशा और अग्नि का एक जुनून देखा। अब आजादी का दुरुपयोग देख सर लज्जा से झुक जाता। अब आजादी का दुरुपयोग देख सर लज्जा से झुक जाता। भारत के लोकतंत्र में भी अब एक तंत्र नजर आता। कुछ ऐसी ही है बेबस भारत की लाचार जनता। कुछ ऐसी ही है बेबस भारत की लाचार जनता। धन्यवाद।